अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से? यार बड़ी जालिम दुनिया है भाई ये, मतलब खास करके स्पोर्ट्स में तो जो है ना, बहुत ही मतलब बंदा हीरो से ज़ीरो ऐसे सेकंडों में हो जाता है। हार्दिक पांड्या जो कि मतलब लास्ट आईपीएल से पहले जब वो उनका ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम गुजरात टाइट, उन्होंने खुद किया अपना ट्रांसफ़र, मतलब फ्रॉम गुजरात टू मुंबई इंडियंस, कप्तान बनाया गया मुंबई इंडियंस का। वो बू वगैरह उनको किया गया, सब किया गया, लेकिन लाइक ही वाज एट दी व्हाट यू कॉल इट, इन द लाइमलाइट। अब ये पोजीशन है भाई वर्ल्ड टी20 कप के बाद कि कप्तानी क्योंकि उनको कप्तान नहीं बनाया गया टी20 का। तो अब ये सवालात रेस किए जा रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस कप्तान रिटेन करेगी नेक्स्ट आईपीएल सीज़न के लिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आईपीएल सीज़न होगा उसमें जो है उससे पहले जो मेगा ऑक्शन है वो होगा, मतलब सारी टीमें फिर से अपनी टीम्स बनाएंगी। और आई थिंक 3 से या 4 प्लेयर्स वो रिटेन कर सकते हैं, बस 4 या 5 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं वो, बाकी उनको सब नए प्लेयर्स लेने पड़ते हैं। तो अब ये सवाल हो रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस को कप्तान रखेगी नहीं रखेगी। फिर आज मैं देख रहा था तो आज स्टोरियाँ चल रही हैं कि जी वो मतलब मुंबई इंडियंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुंबई इंडियंस उनको अपनी टीम में रखेगी या नहीं रखेगी। तो हार्दिक पांड्या जो है ना वो मतलब एक ऐसा बंदा है जो कि क्या कहते हैं आप, उसने बेसिकली इंडियन क्रिकेट को आप ये कह सकते हैं एक पोलराइज करके रखा हुआ है। मतलब हिज एबिलिटीज एज अ ऑलराउंडर, एवरीवन नोज़ कि उसके पास मतलब वो एबिलिटी है कि वो मैच आपको जिता सकता है, और उसने जिता के दिखाया इन रिसेंट टाइम्स। और मतलब जो उसका रोल था, फाइनल ओवर उसी ने कराया वर्ल्ड टी20 कप के फाइनल में, और जिताया इंडिया को, डिफेंड किया 16 रन्स को। लेकिन अब उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। पर्सनल लाइफ भी उस बेचारे की मतलब इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है, मतलब डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ। और उसमें फिर ये है कि इस किस्म के सवालात उठना अजीब बात है। उसको जो झटका लगा, आई थिंक सबसे बड़ा जो झटका लगा होगा वो यही लगा होगा कि इंडिया बीसीसीआई ने और सेलेक्टर्स ने उसको नहीं मतलब कप्तानी दी टी20 की। बिकॉज गिवन कि कितनी दफ़ा उसको मतलब ये कहा जा रहा था कि ये मतलब सक्सेसर है रोहित शर्मा का, और यही अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी करेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एंड आई थिंक कि थोड़ा सा अगर हम कुरेदे बैकग्राउंड में, तो यू नो आई ऑलवेज से दिस कि एक प्लेयर को मतलब वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, लेकिन अगर उसका मतलब इफ़ ही इज़ नॉट पॉपुलर अमंग हिज टीम मेट्स और द पीपल दैट मैटर, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है यार। वो उसको काफ़ी सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं। एंड हार्दिक अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी फील आती है कि शायद ही इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइक प्लेयर्स अराउंड इन इंडियन क्रिकेट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मुझे कहीं से ये पता चला, मतलब अब आई डोंट नो कितना ये सही है कितना गलत है, लेकिन जो मुझे पता चला वो ये पता चला है कि जब ये लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद एक कोई मीटिंग हुई थी जिसमें ये जय शाह और राहुल द्रविड़ और कैसे बोलते हैं अपना सेलेक्टर्स अजीत अग्रकर वगैरह थे। तो वहाँ पर अपेरेंटली राहुल द्रविड़ ने साफ मना कर दिया था कि जी मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब नहीं करूँगा कोचिंग अगर आप हार्दिक को कप्तान बना रहे हैं। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जी रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, और फिर रोहित ने कन्विंस किया ड्राविड को, तो फिर ड्राविड ने कहा ठीक है रोहित के साथ मैं काम कर लूँगा। तो हार्दिक यू नो लाइक आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ही इज़ अ वेरी पोलराइजिंग फिगर। लेकिन यही क्रिकेट है यार, मतलब यहाँ पर तो जो ऊपर चढ़ता है उसको आप पूछता है, जो नीचे गिरता है उसको आप ये करते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन कि हार्दिक जो है टी20 वर्ल्ड कप से हीरो आया था। ये याद रखिए कि ज़ीरो नहीं आया था, वो हीरो आया था, और उसके बाद भी उसको इतने सेटबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो दैट इज़ रादर स्ट्रेंज। बट आई एम श्योर दैट ही स्टिल हैज़ हिज प्लेस इन द मतलब इज व्हाट यू कॉल इट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट। और फिर ये गौतम गंभीर का भी अब दौर शुरू होने वाला है। आज मतलब जो मुझे पता चला है, जो आ रही थी मेरे पास जो मैसेज वगैरह, उसमें यही था जो पढ़ा है मैंने मीडिया में, कि जो चाह रहा था कि बैटिंग कोच में अभिषेक नैयर हो जाए उसके साथ सपोर्ट स्टाफ में, तो वो बीसीसीआई ने ओके कर दिया है। प्लस फिर फील्डिंग कोच टी दिलीप को कर दिया है। बॉलिंग कोच में जो मॉनी मॉकलिस ने मांगा था, और फील्डिंग कोच असिस्टेंट कोच रायन डेस्कॉटे को मांगा था, वो दोनों उसको दे दिए गए। तो ही इज़ गॉट द सपोर्ट स्टाफ ऑफ हिज चॉइस। अब मैं देख रहा था कि यार कल से मतलब जब से ये टीम अनाउंस हुई है फॉर द सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका, मैंने भी सवालात उठाए, और भी काफ़ी लोग सवालात उठा रहे हैं कि जी कुलदीप यादव को क्यों ओमिट किया आपने टी20 स्क्वाड से, या संजू सैमसन को क्यों नहीं ओडीआई में चांस मिला वगैरह वगैरह करके, जडेजा को क्यों नहीं ओडीआई में रखा गया है, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ सवाल उठ रहे हैं। अब लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यार, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखें यार, जब आप एक बंदे को नया कोच बनाते हैं, आई ऑल्सो फील लाइक आफ्टर मतलब
गिविंग इट थॉट आपको ज़रूर ये जहन में आता है कि यार थोड़ा सा अनफेयर है कि एक आदमी को अगर आपने हेड कोच बनाया इंडियन टीम का, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी कार्बन कॉपी ऑफ राहुल द्रविड़। वो तो वो होगा नहीं, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है गौतम गंभीर के। तो आई थिंक यू नो ही नीड्स टू बी गिवन स्पेस नाउ। ठीक है, वो जो भी फैसला भी कर रहा है करने दो उसको, ठीक है, क्योंकि द्रविड़ ने भी जब शुरू में स्टार्ट किया था तो उसके बहुत सारे फैसलों पे सवालात उठे थे कि यार ये क्या कर रहा है, और ये इतने मतलब प्लेयर्स को कभी रेस्ट दे रहा है, कभी ब्रेक दे रहा है, नए प्लेयर्स ला रहा है, फिर हटा रहा है। लेकिन उसने जो भी प्लान किया था वो इवेंचुअली वो कल्मिनेट ये हुआ कि इंडिया ने 3 आईसीसी के फाइनल खेल लिए एक साल के अंदर और एक जीत भी लिया। तो व्हाट ही प्लान्ड ही अचीव्ड। लेकिन आई थिंक सिमिलरली गौतम गंभीर का भी वही है कि अभी वो नया आया है हेड कोच, अभी तो उसने चार्ज भी नहीं लिया, अभी ऑफिशियल उसकी अनवीलिंग होगी। इंडियन टीम जब 22 को जाएगी, आई थिंक 22 को जा रही है, श्रीलंका रवाना हो रही है। तो आई थिंक कि ही नीड्स टू बी गिवन स्पेस। ठीक है यार, वो जो भी अभी फैसले कर रहा है सेलेक्टर साथ मिल के, बीसीसीआई से मिल के, इफ़ यू वांट सूर्य कुमार यादव एज T20 कैप्टन, सो बी इट यार, देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू आंसर, ही इज़ द वन हु विल बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। तो ही नीड्स टू बी गिवन स्पेस। आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर कि हम मतलब इतने सवाल उठा रहे हैं उसकी सिलेक्शंस पे और उसकी चॉइसेस पे। लेट्स सी हाउ ही डज विद द इंडियन टीम, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू डिलीवर द रिजल्ट्स। यार मैं देख रहा था कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है ना यार सोशल मीडिया पे और वैसे भी, मोहम्मद शामी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ऑन सम मतलब उसका किसी पॉडकास्ट पे। तो शामी थोड़ा सा मुझे जो है ना वो बड़ा ब्लंट टाइप का लगता है। तो उसमें उसने काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो ये बातें की गई पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लोग, कुछ उसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, कुछ ऑब्वियसली बात है ऐसी सोशल मीडिया पे लगे हुए थे। आज जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें ये भी कहा गया कि जी वो कैसे बोलते हैं जो बॉल इंडिया इस्तेमाल करता है उसमें चिप लगी हुई है और वगैरह वगैरह करके, और पिच जो है वो इंडिया की मर्ज़ी से बनती है। फिर अभी इंतज़ाम ने वर्ल्ड T20 के दौरान बॉल टेम्परिंग का सिलसिला उठाया, तो उस पर शामी ने काफ़ी बोला है। और मतलब बगौल उसके कि मतलब वो कहता है कि यार ये किसी और मुल्क में कार्टूनगिरी नहीं चल सकती जो मतलब यहाँ पर होती है। एंड वो जो चिप वाली बात है वो तो बिल्कुल कार्टूनगिरी थी, उसमें कोई शक नहीं। जो पिच को डॉक्टर कर रहे हैं वो भी कार्टूनगिरी एक तरह से आप समझ लें। अब जो बात रही बॉल टेम्परिंग की, या वो जो भी वो इंतज़ाम ने बात की, उस पर वो बहुत नाराज़ है भाई। शामी साहब बहुत नाराज़ थे और वो कह रहे हैं मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इंतज़ाम की, पसंद करता हूँ उनको, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की है और ये कोई तरीका होता है। और अब मैं अगर पाकिस्तान आया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा इनको कि कैसे मतलब सारे बॉल काट के दिखाऊंगा कि देख लो कोई चिप है कि नहीं है। अब फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि रिवर्स स्विंग कैसी होती है। अब रिवर्स स्विंग के लिए यार देखो सीधी सी बात है भाई, ये तो हमें भी पता है कि रिवर्स स्विंग के लिए जो है ना, आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको कोई बॉल टेम्परिंग करनी पड़े या कोई ऐसी चीज़ करनी पड़े। आप people who have the मतलब ability to reverse swing, if they get abrasive pitch एंड मतलब सच अ पिच के जहाँ पर थोड़ा सा रफ हो जाती है बॉल, तो वो बिल्कुल रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार कि मतलब ये स्पोर्ट जो है ना, ये कभी कभार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें ना ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज़ होती है। और यानी कि वो ऐसी स्टोरीज़ होती है जो सबक आमेज स्टोरियाँ जो आप कहते हैं वैसे होती है वो। तो ये मैं पढ़ रहा था कि एक ऑस्ट्रेलिया का हॉकी प्लेयर है मैथ्यू डॉसन, ट्रेनिंग में इसकी उंगली पे चोट लग गई। अब जो इसकी उंगली पे चोट लगी राइट रिंग फिंगर पे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें टाइम लगेगा हील होने में, आपको इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरली हील होगी। तो अब क्योंकि इसने ओलंपिक्स खेलना है, पेरिस में इसको खेलना था, तो डॉक्टर्स ने इसको 2 चॉइसेस दिए थे, या तो आप वेट करें, तो वो वेट कर नहीं सकता था, या फिर जो है आपको एक इसका फिंगर का टॉप पोर्शन एम्पलीट्यूड करना पड़ेगा राइट रिंग फिंगर का। तो भाई मैथ्यू साहब चोस के जी ऊपर का हिस्सा जो है एम्पलीट्यूट कर दिया जाए, क्योंकि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में। यानी आप लेवल देखें यार, मतलब कितना एक स्पोर्ट्समैन के लिए ओलंपिक्स में खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान विमेंस एंड नेपाल आर गोइंग टू प्ले टुमारो इन दी मतलब एशिया कप। आज जो एशिया कप में जो मैच था बांग्लादेश श्रीलंका का, उसमें श्रीलंका जीत गई, बड़ा आराम से जीती भी, 7 विकेटों से जीत गई बांग्लादेश से। लेकिन कल जो मैच है, कल इंडिया यूएई से खेलेगा और फिर जो है पाकिस्तान खेलेगा नेपाल से। अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त, मतलब मैं बिल्कुल सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि मतलब जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस तरह से हमने इन रिसेंट टाइम हमारी मेंस टीम ले लें या कोई भी टीम ले लें, जिस तरह से मतलब सेटबैक्स हमने फेस किए हैं, यानी कि अगर हमारी सीनियर टीम यूएसए से हार सकती है, मेंस टीम हार सकती है, तो देयर इज़
डोंट प्लीज़ रूल आउट द फैक्ट कि इवन अ वुमेन्स टीम कैन लूज टू नेपाल। अभी जो नेपाली है ना, ये जो इनकी टीम है, इनके जो मतलब इनकी जो मेंस टीम भी है और इनकी जो वुमेन्स टीम भी है, अब ये दे वन द फर्स्ट मैच इन एशिया कप ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। सो दे आर ऑन हाई राइट नाउ, और उनका मोटिवेशन लेवल ही हाई है। और हमेशा याद रखिए कि टीम अगर मोटिवेटेड हो, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना उनका सेल्फ बिलीव बढ़ चुका हो, तो प्लेयर चाहे उनके पास मतलब क्या उसको बोलते हैं एवरेज हो, लेकिन एज अ कलेक्टिव यूनिट बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी टीम को हराना। तो आई लाइक पाकिस्तान वुमेन्स टीम शुड नॉट टेक देम लाइटली एट ऑल। वेरी इंटरेस्टिंग मैच मैं आपको बता दूँ, ये जो नेपाली जो है ना ये छोड़ेंगे नहीं वैसे, ये भी मतलब दे विल बी हैसलिंग द पाकिस्तानी टीम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बाकी यार ये टेस्ट मैच चल रहा है जी अपना नॉटिंघम पे, और खूब टेस्ट मैच है यार। इट्स जस्ट दैट यू नो, वही वाली बात है कि देखें टेस्ट मैच मतलब इट्स नाइस टू सी दैट देयर इज़ अ क्राउड ऑन, आज तीसरा दिन है नॉटिंघम में, लोग आ रहे हैं देखने के लिए। सो देयर इज़ मतलब व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं व्यूअरशिप, देयर इज़ इंटरेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन थोड़ा सा मुझे पिच जो बनाई गई नॉटिंघम पे लाइक कभी कभार तो बिल्कुल फ्लैट खेलती है, कभी कभार जो है थोड़ा बहुत बॉल स्विंग करना शुरू करता है। अब जब वो फ्लैट खेलती है ना, तो उसमें तो फिर बिल्कुल ही बॉलर फुस हो जाता है। कल जिस तरह से मार्क वुड ने मतलब बॉलिंग की यार, मैं आपको बताऊं कि अगर वो किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहा होता ना, जो थोड़ी सी भी जिसमें पेस होती, तो वो हशर कर देना था उसने। मतलब जो उसने यार पेस रीच किया है, मतलब ही वाज एट वन स्टेज ही इवन बोल्ड 150 kph मतलब बॉल, एंड ही वाज लाइक, उसके कुछ ओवर्स तो बहुत ही क्या इसको बोलते हैं ख़तरनाक किस्म के ओवर्स थे। लेकिन वो पिच ऐसी थी, इतनी डल हो चुकी थी कि उसकी पेस भी किल हो रही थी उसके अंदर। लेकिन इट स्टिल डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि वेस्ट इंडीज़ रियली फॉट वेल इन द टेस्ट मैच, और 416 किए थे इंग्लैंड ने, तो वेस्ट इंडीज़ ने भी जो है भाई क्या इसको बोलते हैं अपना 457 किया। और उसमें द रीज़न फॉर दैट इज़ कि शमार जोसेफ 33 एंड दैट फेलो जोशुआ डिसिल्वा 82, दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 71 रन्स की पार्टनरशिप की। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तीसरे दिन, तो दे पुट ऑन 71 रन्स, और शमार जोसेफ ने खूब मारा भाई। वो भी मतलब जो है ना सही उसने अपने आप को इन्जॉय किया और दबा के वो मतलब शॉट्स खेल रहा है। इनफैक्ट आई थिंक ही हिट अबाउट देखें ये कहा गया, ये रहा ना 5 चौके और 2 छक्के लगाए भाई शमार जोसेफ साहब ने। इसने ऑस्ट्रेलिया में भी एक दो ऐसी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी एंड में आके। लेकिन बहरहाल अब पोजीशन ये है कि इंग्लैंड आर 219 for 3 विथ रूट एंड ब्रुक बैटिंग, एंड डकट ने 76 फिर किए, उसने ओली पॉप ने 51 किए, एंड लाइक देव गॉट अ लीड ऑफ 178 नाउ। तो इंग्लैंड आर लाइक ऑन द रिकवर कर रहे हैं वो। हालांकि क्रॉली बेचारा जो है वो मतलब उसकी अपनी गलती भी नहीं थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था और वो रन आउट हो गया, क्योंकि उसने बेन डकट ने स्ट्रेट ड्राइव खेला, उसको सील्स की हल्की सी उंगली लगी और वो उसका बल्ला जो है ऊपर था क्रीज के, तो वो मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गया, कैसे बोलते हैं क्रॉली। लेकिन आई वाज अ बिट सरप्राइज इस टेस्ट मैच में। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इस टेस्ट मैच में, जब बॉल चेंज होती है ना, थोड़ी कुछ ओवर्स के लिए बॉल मूव करना शुरू कर देता है। इंग्लैंड ने जब बॉलिंग की 3 दफ़ा बॉल चेंज हुई है, ठीक है। आज वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स में ऐसे ही हुआ कि बॉल जैसी चेंज हुई तो वो ठक करके जो है मतलब 2 विकेट गिरी, उसके डकट भी आउट हुआ और उसके बाद वो भी आउट हुआ, ओली पॉप भी आउट हुआ, उनकी पार्टनरशिप टूट गई। तो यहाँ पर बॉल चेंज बड़ा मैटर करता है। लेकिन आई वाज सरप्राइज कि जब बॉल चेंज इमीडिएटली हुई थी, उस वक्त जोसेफ बॉलिंग कर रहा था और उसी ने 2 विकेटें ली पोप की और उसकी। लेकिन आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड आउट शमार जोसेफ एट दैट टाइम यार, क्योंकि शमार जोसेफ में एक चीज़ है, एक तो वो पता नहीं क्यों बहुत कम पेस पे कर रहा है इस टेस्ट मैच में, बॉलिंग हार्डली इज गोइंग अबव 135। हालांकि वी सॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट ही रियली बोल्ड लाइक ही हैज पेस। लेकिन एट दैट टाइम आई फेल्ट कि जब बॉल चेंज हुई थी, थोड़ी सी हार्ड थी बॉल, ट्राई करना चाहिए था शमार जोसेफ को, उसको ब्रैथवेट को, बिकॉज ही इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग 3-4 विकेट्स वेरी क्विकली। लेकिन बहरहाल अब तो इंग्लैंड की पोजीशन स्ट्रांग है। तो ये है जी मतलब राउंड अप 5 का जो चीज़ें हम बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार बाबर आजम के बारे में जो इंटरव्यू दिया उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है यार। फेवरेट ग्राउंड कौन सा है बाबर आजम का जी? वो लॉर्ड्स है। क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी उन्होंने बता दिए, प्रेशर वो कैसे हैंडल करते हैं वो भी उन्होंने बता दिया। लेकिन वो सही हैंडल होता नहीं होता है, वो हमें नज़र मतलब जो कुछ हमने देखा है उससे तो ये पता चलता है कि उनसे प्रेशर सही तरीके से हैंडल नहीं होता जब प्रेशर आता है। तो उस किस्म की वो मतलब जो है ना वो क्लीशे टाइप के सवाल आता, जवाब आते, नथिंग मतलब आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी। आदमी बोले वो ये क्या बोला बाबर ने,
और हमारे प्लेयर्स आपको पता है थोड़ा सा ज़रा जो करंट प्लेयर्स हैं वो बच के ही रहते हैं. तो दैट्स इट फॉर नाउ यार. एंड लाइक आई सेड के थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, वॉचिंग माई चैनल. बट जस्ट वन रिक्वेस्ट के whenever you come and watch my videos, if you like the videos kindly, and if you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And the more you like and share my videos, it helps the channel a lot. Your comments also welcome. So take care जी, आपसे कल मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.